नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं उन सिस्टम्स में जो बड़े बड़े बिजनेसेस को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरे गेम को बदल रहा है। तो रेडी हैं? शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बेसिकली हमारी पूरी डिस्कशन इन 6 पार्ट्स में होगी। हम एक आम बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन क्या है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, डिसीजन मेकिंग। मतलब आखिर फैसले लेते कैसे हैं। ये हर बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर तरफ डेटा ही डेटा है, पर उस डेटा से सही फैसला निकालना आसान नहीं है। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके सामने डेटा का एक पूरा समंदर है और आपको एक ऐसा फैसला लेना है जिसपे कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए टिके हुए हैं। कैसे लेंगे? थोड़ा डर लगता है, राइट? बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे टेक्नोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी ने हमें काफी कूल टूल दिया, जिसे कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में डीएसएस। ये आप कह सकते हैं इस प्रॉब्लम का पहला बड़ा टेक्निकल सॉल्यूशन था। अच्छा, तो ये डीएसएस आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो बिजनेस को थोड़े मुश्किल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये अलग अलग मॉडल्स और काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का यूज करके आपको ऑप्शंस दिखाता है। यही इसका मेन काम है। हर डीएसएस ना 3 मेन पिलर्स पे खड़ा होता है। सोच लीजिए, 3 पहिए हैं इसके। पहला है डेटाबेस, मतलब जहां सारा ज्ञान, सारी नॉलेज स्टोर होती है। फिर आता है मॉडल, जो इस नॉलेज को एक कॉन्टेक्स्ट देता है और व्हाट इफ सिनेरियोज बनाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या। और तीसरा है यूजर इंटरफेस, आसान भाषा में आपका कंट्रोल पैनल या डैशबोर्ड, जिससे आप सिस्टम से बात करते हैं। ओके, डीएसएस को और आसानी से समझना है तो चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं एक और सिस्टम से, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ईआरपी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। डीएसएस का काम है पूछना व्हाट इफ, मतलब अगर ऐसा करें तो क्या होगा। इसका फोकस रहता है फ्यूचर की प्लानिंग पर, अनसर्टेनिटी से डील करने पर। जबकि ईआरपी का काम है ट्रैक करना व्हाट इज, मतलब अभी क्या चल रहा है। इसका फोकस डे टू डे ऑपरेशंस और एफिशिएंसी पर होता है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, एक एकेडमिक स्टडी में भी यही निकल कर आया। देखिए इस टेबल को, अनसर्टेनिटी से डील करना डीएसएस के लिए ज्यादा जरूरी है, और हाँ, इसे सीखने में भी ज्यादा टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईआरपी को लोग डेली यूज करते हैं, तो उसके लिए वेंडर सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साफ है ना, दोनों के यूजर्स और यूज केसेस बिल्कुल अलग। लेकिन एक मिनट, इन सब सिस्टम्स में ना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक ऐसी चीज जहां अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है, और वो है डेटा की क्वालिटी और उसका कॉन्टेक्स्ट। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए रेडिट पर एक डेटा इंजीनियर ने बहुत सही बात लिखी है। वो कहते हैं कि सिस्टम सिर्फ डेटा यानी नंबर्स और टेक्स्ट कैप्चर करते हैं, लेकिन उस डेटा के पीछे का मतलब क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कैप्चर नहीं करते। सवाल यह है कि डेटा आखिर कहना क्या चाहता है। तो आप सोचेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, सिंपल सी बात है, कोई भी सिस्टम उतना ही स्मार्ट हो सकता है जितना उसका डेटा। अगर डेटा के पीछे का क्यों नहीं पता, तो उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है और फिर गलत फैसले हो सकते हैं। दैट्स वाई डेटा गवर्नेंस में ह्यूमन एलिमेंट यानी हम इंसानों का रोल हमेशा क्रिटिकल रहेगा। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई डीएसएस को एक सिंपल टूल से उठाकर एक एक्टिव पार्टनर बना रहा है। ये असल में एक रेवोल्यूशन है। इन पिक्चर्स को देखिए, ये बदलाव को कितने आसानी से दिखा रही हैं। हम ट्रेडिशनल एनालिसिस से, जहां एक इंसान सब कुछ मैन्युअली कर रहा था, अब एआई ऑगमेंटेड डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक पैसिव टूल जो सिर्फ डेटा देता था, अब बन गया है एक प्रोएक्टिव को-पायलट जो आपको इनसाइट्स भी देगा और सजेशंस भी। इस टेबल को देखिए, डिफरेंस कितना क्लियर है। जो ट्रेडिशनल डीएसएस था, उसमें फैसले लेने में टाइम लगता था और इंसानी गलती का चांस हमेशा रहता था। लेकिन एआई ड्रिवन डीएसएस
यहाँ स्पीड रियल टाइम है। एक्यूरेसी एआई मॉडल्स की वजह से बहुत बेहतर है और ये बड़े से बड़े डेटा सेट्स को आराम से हैंडल कर लेता है। तो एआई के पास ऐसी क्या सुपर पावर्स हैं जो ये सब कर पाती हैं? पहला है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। फिर है मशीन लर्निंग, जो पास्ट डेटा से सीखकर अपने प्रिडिक्शंस को और शार्प बनाता है। और हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, जो कस्टमर्स के रिव्यूज, उनकी बातों से उनका मूड, उनका सेंटिमेंट समझ सकता है। यही टेक्नोलॉजीज नए डीएसएस को इतना पावरफुल बनाती हैं। तो हमने डीएसएस की पूरी जर्नी देखी, कैसे वो शुरू हुआ और अब कहां पहुंच गया है। हम अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़े हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि एआई के इस नए दौर में बिजनेस लीडरशिप का फ्यूचर आखिर दिखेगा कैसा। ये इमेज आई थिंक इस पूरी बात को परफेक्ट तरीके से समझाती है। जैसे एक पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए एक को पायलट चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही आने वाले टाइम में बिजनेस लीडर्स को एक एआई को पायलट चाहिए होगा, जो उन्हें डेटा के इस तूफान में सही रास्ता दिखाएगा। तो आज हमने डीएसएस के एवोल्यूशन को काफी डिटेल में समझा। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जरा इस पर सोचना। जब एआई बिजनेस में एक स्टैंडर्ड को पायलट बन जाएगा, तब हम इंसानों की गट फीलिंग का, हमारे अनुभव का नया रोल क्या होगा? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।